चलिए सफर की शुरुआत करते हैं हम लोग और चलते हैं अगले पड़ाव में। देखिए सुकमा से चलकर हम लोग पहुंच गए हैं बीजापुर के, अब तो गांव बता देना चाहिए मुख्यमंत्री जी, अब तो पहुंच गए हैं जी। कोडमपल्ली, कोडमपल्ली सूर विकास खंड का कोडमपल्ली और ये बीजापुर जिला। तो चलिए अब देखिए सुकमा से हम लोग पहुंच गए हैं बीजापुर के कोडापल्ली गांव में और यहाँ चौपाल लगनी है। मुख्यमंत्री जी, उनकी पूरी टीम, जिला प्रशासन के लोग पहुंच गए हैं और अब यहाँ पहुँचे के चौपाल लगाएंगे। तो चौपाल में किस तरह की बातचीत होगी वो देखेंगे। सुशासन तिहार में होता क्या है? सुशासन तिहार में इसी तरह से एक ज़िले से दूसरे ज़िला, कहीं रात्रि विश्राम और लोगों की समस्याएं, पार्टी के लोगों से मिलना, अधिकारियों की समीक्षा बैठक। और अब देखिए अब यहाँ मुख्यमंत्री अपनी टीम के साथ बीजापुर ज़िले पहुँच गए हैं। ये कोडापल्ली गांव है और ये कोई सुरक्षा कैंप, जरा मुकेश उधर दिखाइए, ये कोई यहाँ पर कैंप है और कैंप के आसपास जो है हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई है। यहाँ से अब जा रहे हैं चौपाल लगाने के लिए। तो चलिए चौपाल में चलते हैं और देखते हैं कि चौपाल में क्या प्रक्रिया होती है सुशासन तिहार की। देखिए सुशासन तिहार में एक ऐसा बदलाव तो दिख रहा है जो बहुत बड़ी आधारशिला रखेगा नक्सलियों के खात्मे के बाद। वो क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये कोडापल्ली कौन सा गांव है? ये कोडापल्ली वो गांव है जहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर नक्सलियों की अंतिम सभा हुई थी, यानी माओवादियों की अंतिम सभा हुई थी यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर। और वहाँ पर फ्रेम घूमेगा, मुख्यमंत्री बैठे हैं। देखिए मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं अब लोगों से कि ये बताइए कि क्या समस्या है, आधार कार्ड बन रहा है नहीं बन रहा है, राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, राशन की दुकान है या नहीं है। तो ये जो बड़ा बदलाव है ये दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो बहुत बड़ा बदलाव है वो बदलाव ये है कि ये गांव वाले मुख्यमंत्री से संवाद कर रहे हैं। होता ये था कि संवाद नक्सली करते थे, माओवादी करते थे। पत्रकार साथी भी ये बता रहे हैं, पत्रकार साथियों का भी ये कहना है कि यहाँ एंट्री पॉइंट होता था और यहाँ से नक्सली तय करते थे कि कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा। उस इलाके में जहाँ सबसे बड़ी बैठकें हुआ करती थी, अब मुख्यमंत्री बैठे हैं, मुख्यमंत्री का सचिवालय बैठा है, प्रमुख सचिव बैठे हैं, रजत बंसल बैठे हैं, जनप्रतिनिधि बैठे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा बदलाव है कि जहाँ नक्सली जन चौपाल लगाते थे मुकेश, वहाँ अब मुख्यमंत्री जन चौपाल लगा रहे हैं। कलेक्टर, एसपी सब यहाँ हैं, विश्वदीप कलेक्टर यहाँ हैं, जितेंद्र यादव एसपी यहाँ हैं और लोगों की समस्या की सुनवाई हो रही है और जनता बैठकर इस बातचीत को सुन रही है। जहाँ चौपाल चल रही है वहाँ नक्सली चौपाल लगाते थे। मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ? ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे स्थानीय सहयोगी हैं चेतन के साथ हम लोग लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। जब भी बीजापुर आते हैं तो ऐसे ही सहयोगी होते हैं जो बताते हैं कि यहाँ चलिए यहाँ चलिए। कितना खतरनाक इलाका था। देखिए ज्ञानंद जी, ये इलाका पहले नक्सलियों के पूरे कोर इलाके में आता था। ये कोंडापल्ली जो पामेड़ और बासागुड़ा और तर्रेम का जो इलाका है उसके बीच का जो मध्य का इलाका है, सेंटर ऑफ पॉइंट जो बोले, कोंडापल्ली ये था। यही कोंडापल्ली ये वही है जब नक्सलवाद यहाँ पर नहीं थी, जब यहाँ पर सबसे बड़ा बाजार लगता था। उसके बाद जो नक्सलियों का यहाँ पर पैठ हुआ, फिर नक्सली इस जगह को अपना कोर जोन बनाए। उसके बाद नक्सलियों की हमेशा से यहाँ पर समानांतर सरकार थी और उनकी नक्सलियों की ही यहाँ चलती थी। यहाँ अगर आपको अंदर घुसना है तो नक्सलियों के बिना परमिशन के यहाँ नहीं आ सकते थे। जहाँ मुख्यमंत्री बैठ के चौपाल लगा, तर्रेम जहाँ पहुँचेंगे उसके बाद इस रोड को, पामेड़ रोड को जैसे ही आप पकड़ेंगे, वहाँ से 2 से 3 किलोमीटर आप अंदर आते तो वहीं से नक्सलियों के कोई ना कोई संगम के आदमी आते, वो आपको वहाँ पर। कलेक्टर एसपी का आना संभव होता था? नहीं, बिल्कुल भी संभव नहीं था। यहाँ पर जो पत्रकार, हम जैसे लोग, आप भी एक दफ़ा आ चुके हैं हमारे साथ, आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं इन चीज़ों को।
कलेक्टर एसपी के लिए तो बहुत दूर की बात थी, पत्रकार थे उन्हीं को रोकते थे, उनसे पूछताछ ये 1 साल पहले की स्थिति बता रहे हैं। एक साल पहले की, अभी ये 1 साल की जो पिछला जो रेनिंग सीजन था, बारिश का जो सीजन था, अच्छा, ये भी चेतन मुझे पता चला कि यहाँ पर उनकी अंतिम बैठक हुई थी, सबसे बड़ी बैठक। बिल्कुल सबसे बड़ी बैठक जो पामेड़ इलाके के जो जगदीश नाम के जो जगदीश जो एरिया कमांडर थे, उनके मध्यस्थता में यहाँ जो एक स्मारक था, ये कोंडापल्ली जो बस्ती है यहीं पर, अभी तो उस स्मारक को ध्वस्त कर दिया है पुलिस ने, वहीं पर उस स्मारक के बाजू में एक शेड बना हुआ था, वहाँ पर नक्सलियों की सबसे बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें आसपास के जो सैकड़ों ग्रामीण थे वो, कितने दिन पहले बैठक हुई थी? लगभग ये हो गई होगी, लगभग 1.5 साल पहले की बात है ये। उस बैठक के बाद से यहाँ पर फिर नक्सलियों को उसके बाद मूवमेंट आया, उसके बाद पुलिस ने अपनी नक्सलवाद समाप्त करने की जो डेडलाइन थी उसको लेकर फिर पुलिस आगे बढ़ती गई, रोड जैसे जैसे यहाँ पर खुलते गया उसके बाद नक्सली यहाँ पर सरेंडर करते गए। कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा बदलाव तो है, ये माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये आज देख पा रहे हैं आप इसी जगह पे, मेरे राइट साइड में इधर जो है वो स्मारक हुआ करता था, उसे ध्वस्त कर दिया गया, और राइट साइड में कैंप भी, और उसके जस्ट ये ग्रामीण का सेंटर इलाका आप यहाँ से देख पा रहे हैं। आज यहाँ पर मुख्यमंत्री बैठे हैं छत्तीसगढ़ के, एक बहुत बड़ी तस्वीर है। और कैंप कितनी, वो जो स्मारक होगा कितनी दूर होगा चेतन? वो ध्वस्त कर दिए, मतलब वहाँ पर अब उसका कोई निशानी नहीं है, जो ईंटें पत्थर थे उसको भी उठाकर वहाँ। ये चेतन बता रहे हैं, और चेतन जो बता रहे हैं उसको इसलिए पुख्ता मानिए क्योंकि इन लोगों ने पूरा समय जो है इसी क्षेत्र में पत्रकारिता करने में गुजारा है। तो समझिए कि ये बहुत बड़ा बदलाव बस्तर में है, जिसको लगता है मुझे देश दुनिया को दिखाना चाहिए और बताना चाहिए।